जिसको हम हरतालिका तीज के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में बताना चाहूंगी। इसको मैं बता रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा कथा में बताए हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती के अंदर इच्छा जागृत हुई, भगवान शिव से पूछ बैठी, ये भगवान शिव, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे आप वर के रूप में प्राप्त हुए। इस पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जो है व्याख्या करके बताने लगे कि हे गौरा, आप सुनिए, आप इतना कठोर तप करती थी मुझे प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आपने कुछ दिनों तक पत्ता खाकर मुझे वर रूप में पाने के लिए आपने तपस्या की, जिससे आपका नाम अर्पणा पड़ा। उसके बाद आप भाद्रपद के महीने में आपने कठोर तपस्या की, बिना जल के, बिना अन्न के, जिसकी वजह से भी मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसके बाद आप पूस की रात में जल में डूब कर आप तपस्या करती थी। इस तरह इस कठोर तपस्या को देखते हुए मैं बहुत आपको चाहने लगा और मैं आपको जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहा। यही तपस्या देखकर एक दिन नारद मुनि यह तपस्या देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और आपको पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में चाहे तो इसका पता भगवान नारद मुनि को चला। नारद मुनि इसकी जो है खबर पाते ही आपके पिता जो है गिरिराज हिमालय के घर पहुंचे और हिमालय से भेंट करते हुए बोले कि मैं आपके यहाँ कुछ प्रस्ताव लेकर आया हूँ। इस पर गिरिराज जी बोले कि हाँ मुनि, कैसे आपका आगमन हुआ, बताइए वह प्रस्ताव। वो बोले कि देखिए, आपकी कन्या ने बहुत कठोर तप किया है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण विष्णु बहुत प्रसन्न है और वह आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। इस पर हिमालय गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए और कहे, ऐसा भला क्या खुशी की बात होगी कि जो मेरी कन्या को खुद ही भगवान नारायण पसंद कर रहे हैं, अब तो मेरे सारे दुख ही लग रहा है दूर हो गए। और यह ऐसा कहने पर हिमालय गिरिराज तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जहाँ पर माता पार्वती को यह खबर लगी वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वह पति के रूप में तो भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी। अब इतना ज्यादा दुखी हो गए कि उनकी सखी उनको देखकर परेशान हो गई और वह पूछी कि क्या समस्या है सखी कि तू इतना दुखी हुई है। तब पार्वती जी अपनी समस्या बताई कि मैं भगवान शिव से अपना विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिता ने जो है भगवान विष्णु से मेरा विवाह तय कर दिया है। इस पर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ उनकी, और मैं क्या कहूँ, अब मैं सोचती हूँ अपना प्राण त्याग दूं। पर उनकी सहेली बहुत होशियार थी, वो बोली देखिए, प्राण त्यागने से कोई फायदा नहीं, मैं तुमको हर ले चलती हूँ और हर के ले जाके कहीं ऐसे कोने गुफा में ले जाकर तुम कठोर तपस्या करो भगवान शिव की, भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें वर के रूप में मिल जाएंगे। इस प्रकार से हर के ले जाने की सखी की वजह से ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और वह सखी लेके गई गुफा में। पार्वती जी वहां भगवान भोलेनाथ का रेत से शिवलिंग बनाकर बहुत मन से पूजा अर्चना करने लगी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले कि देखिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप क्या वर मांगना चाहती हैं। इस पर माता पार्वती बोली कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो दया के धाम है, मैं आपको अपने मन से वर्ण कर ली हूँ, मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए, बोले कि ठीक है, मैं आपको ही पति के रूप में प्राप्त हो पाऊंगा। उसके बाद से इधर भगवान गिरिराज, माता पार्वती के पिता गिरिराज हिमालय बहुत परेशान हो गए कि अब तो मैंने भगवान विष्णु भगवान को प्रस्ताव दे दिया है विवाह का और वो बारात की तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो आ जाएंगे तब तो मेरी बहुत घोर बेइज्जती होगी। इस पर वो अपनी बेटी की खोज में लग गया और खोजते खोजते वो वहीं जा पहुंचे जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचते ही अपनी बेटी का दुख देखकर गिरिराज हिमालय भी बहुत दुखी हुए और उनसे दुखी होने का कारण पूछा। इस पर वह बताए कि मैं पति के रूप में शिव भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर बोले चलो कोई बात नहीं है, तुम घर वापस लौटो, हम देखते हैं। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से गिरिराज हिमालय का भी मन बन बैठा और वह भगवान शिव को प्रस्ताव विवाह के लिए दे दिए। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ। एक बार बोलो जय भोलेनाथ की जय। तब से यह तीज व्रत का त्योहार जो है मनाया जाने लगा और यह तीज व्रत का जो भी करता है उसको भगवान भोलेनाथ कृपा कर सुंदर सुशील अच्छा पति प्रदान करते हैं। इसलिए इस व्रत को कन्या कुंवारी को भी भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए, माता पार्वती का भी पूजन अर्चन करना चाहिए और कुंवारी से लेके
विवाहित महिला को तो बहुत अच्छे ही मन से नीरा जल पूरा व्रत किया जाता है। फिर भगवान अच्छे से व्रत करते हुए भगवान श्री माता पार्वती का उनको पूरा सुहाग का सामान अर्पित करते हुए अच्छे से उनको सब आपकी जो भी सामर्थ्य के अनुसार आपका फल मिठाई जो भी आप सुहाग का सामान है सबको अर्पित करते हुए सुबह में माता पार्वती से जो है सुहाग मांगते हुए पारण करना चाहिए। जो भी मेरे बताने में जो भी कुछ त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। जय भोलेनाथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।